ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगामी जो एकादशी आ रहे हैं वो एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी। शास्त्र में इसी तरह वर्णन किए गए हैं। युधिष्ठिर महाराज कृष्ण संवाद में युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण को पूछ रहे हैं जो अश्विन महीना में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आ रहे हैं वो एकादशी का नाम क्या है और वो एकादशी व्रत हम लोग कैसे पालन कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं जो अश्विन महीना में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आ रहे हैं वो एकादशी का नाम है जो इंदिरा एकादशी। जो इंदिरा एकादशी है वो सर्व पाप नाश करते हैं। जितना भी पाप है हमारा लाइफ में हम लोग भी जितने भी पाप किए हैं वो सब पाप को नाश करते हैं। अगर कोई अपना जो कर्म फल में जीवन में कोई निम्नजनी अगर प्राप्त हो जाए तो अगर कोई एकादशी पालन करके उसका जो व्रत का जो फल है वो अगर उनको निवेदन करे तो उनको वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। तो ये संदर्भ में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को इसी तरह बता रहे हैं जो महिष्मती नगर में इंद्रसेन नाम एक राजा थे। तो राजा जो थे वो पुण्यात्मा राजा थे, बहुत मतलब प्राचुर्य था राजा का। और उनका जो परिजन है, पुत्र है, वो प्रजा है, सब लोग बहुत अच्छी तरीके से वो लोग रह रहे थे। तो इसके लिए वो बहुत जैसे रह रहे थे तो एक दिन नारद मुनि वो सभा में असेंबली में आए। तो नारद मुनि जब सभा में आए तो राजा अपना सिंहासन से उठकर नारद मुनि को इंद्रसेन ने संवर्धना दिए, उनको पूजा किए, उनको बैठने के लिए आसन दिए और उनको पाद्य अर्घ देकर पूजा किए। पूजा करने के बाद नारद मुनि को उसका सभा में आगमन करने का जो हेतु है वो कारण पूछे। तो पूछने के बाद नारद मुनि बताया, ये राजा सुनिए, मैं एक बार कोई घटनाक्रम में हम जमलोक में गए थे। जमलोक में जब गए तो पुण्यात्मा आपका पिताजी का साथ हमारा मुलाकात हुआ। वो मुलाकात होने के बाद आपका पिताजी मेरे को बताया, हे राजन, हे मुनिवर, हमारा जो महिष्मती नगर में इंद्रसेन जो है मेरा पुत्र है, लेकिन मैं अभी जमलोक में इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक व्रत किए थे, बहुत सारे व्रत किए। इसमें एक व्रत करने का बाद में हमारा क्या हुआ ना, हमारा व्रत करने का जो कुछ हमारा गलती हो गए हैं, इसके लिए वो अपराध का वजह से हम ये अभी जमलोक में हैं। तो हमारा पुत्र को आप कृपा करके बताइए, जो इंदिरा एकादशी जो आश्विन महीना में जो आ रहे हैं कृष्ण पक्ष में, वो एकादशी पालन करने के बाद उसका जो फल है वो हमको अगर अर्पण करे तो हम यहाँ से मुक्त होके हम वैकुंठ धाम प्राप्त होंगे। तो इसके लिए वो बताने के लिए मैं आपका सभा में आप आए हैं, तो आप ये इंदिरा एकादशी व्रत पालन कीजिए। तो नारद मुनि को पूछे राजा इंद्रसेन, जो ये एकादशी कैसे पालन किया जा सकते हैं, उसका विधि विधान क्या है, हमको सविस्तार में बताइए। तो नारद मुनि ने बताया, देखो दशमी का तिथि में आपको क्या करना है ना, आपको स्नान करना है सुबह से। सुबह के स्नान करने के बाद भगवान का नाम जप करना चाहिए।
भगवान का पूजा करना चाहिए। फिर दोबारा आपको स्नान करना पड़ेगा, आपको उस भूमि में शयन करना चाहिए, भूमि में शयन कीजिए। और एकादशी का दिन यथाविधि आपका शालग्राम शिला में भगवान को अर्चन षोडशोपचार में पूजा कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, हे गोविंद, इसी तरह मंत्र बोल के यथाविधि आपको भगवान को अर्चन करना चाहिए। षोडशोपचार में अर्चन करने के बाद आपको पूरा दिन तक फास्टिंग होना चाहिए, उपवास हो, निरंब उपवास होना चाहिए। उपवास करने के बाद आप नेक्स्ट डे में क्या कर सकते हैं ना, नेक्स्ट डे में आप जो सुबह स्नान प्रातःकृत आदि करने के बाद आप क्या करेंगे, गोविंद का पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद फिर वो जो ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद दक्षिणा दे के ब्राह्मण को संतुष्ट करने के बाद एकादशी का जो द्वादशी का दिन जो ग्रेन महाप्रसाद जो है भगवान का प्रसाद, अगर आप खुद ग्रहण करेंगे और एकादशी का फल आपका पिताजी को अर्पण करेंगे तो आपका पिताजी वैकुंठ धाम प्राप्त होंगे। तो राजा एक इंदिरा एकादशी पालन किए। आश्विन महीना में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पालन करने के बाद तो उसका फल जब अर्पण किए उनका पिताजी को, तो उनका पिताजी तब देवलोक से सब लोग पुष्पवृष्टि करने लगे और जमलोक से उनका पिताजी वैकुंठ धाम में प्राप्त हो गए, वैकुंठ धाम चले गए। सब लोग देखा है उनका पिताजी वैकुंठ धाम में चले गए। तो ये कुछ दिन का बाद ये राजा भी अपना पुत्र का हाथ में उनका राज्य जो सौंप दिए, सौंप देने के बाद वो खुद भी वो वैकुंठ धाम चले गए। तो जो शनिवार जो एकादशी आ रहे हैं, ये आश्विन महीना है, कृष्ण पक्ष है, तो आपका सब लोग के पास हमारा रिक्वेस्ट, आप लोग सब लोग एकादशी व्रत पालन कीजिए। एकादशी व्रत पालन करने का बहुत सारी ओपिनियंस है। जैसे कोई बताते हैं विधवा लोग एकादशी करेंगे, कोई बताते हैं हम क्यों एकादशी करेंगे, जो लोग भक्त जो मंदिर में रहते हैं वो लोग एकादशी करेंगे। ऐसा नहीं है। एकादशी आप लोग जो लोग घर में है सब लोग आप लोग एकादशी कर सकते हैं। कोई बोलते हैं हम रोटी खाते हैं एकादशी का दिन में, हम राइस नहीं खाते हैं, तो हम एकादशी इसी तरह हम पालन करते हैं। नहीं, एकादशी के दिन अगर रोटी भी खाएंगे वो तो ग्रेन है, तो उसका मतलब आपका एकादशी व्रत भंग हो जा रहा है। तो इसके लिए एकादशी का दिन आपको, अगर आप कुछ शारीरिक कुछ दिक्कत है तो आप किसी को गैस होता है, ऐसा हो सकता है, तो लेकिन आप क्या करेंगे, आपका पूरा फास्टिंग अगर नहीं कर पाएंगे तो आप ग्रेन छोड़ के जैसा कुछ फ्रूट्स आप ले सकते हैं, कुछ सब्जियां ले सकते हैं। ऐसा करके आप अगर एकादशी पालन करेंगे तो उसका नेक्स्ट डे क्या करेंगे, आप थोड़ा सा भगवान का जो गोविंद को भगवान का पूजा कीजिएगा। पूजा करके उनका जो प्रसाद कुछ वैष्णव ब्राह्मण को भोजन कराइए, और करने के बाद क्या होगा ना, आपका अंतिम में भगवत धाम आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये जो शनिवार जो है ये आश्विन महीना है, कृष्ण पक्ष है, एकादशी आ रहे हैं, इसका नाम इंदिरा एकादशी आप लोग सब लोग पालन कीजिए। और नेक्स्ट डे संडे जो समय जो पालन करने का एक टाइम होता है जिसमें आपको भगवान का प्रसाद लेके एकादशी भंग करना होता है, वो 5:30 से 9:27 का अंदर में आपको ये एकादशी व्रत तोड़ना है, भगवान का भोग ग्रहण करने का माध्यम से। तो इसलिए सबको हम रिक्वेस्ट है आप लोग एकादशी पालन कीजिए। पालन करने के बाद आप अंतिम में भगवत धाम में भगवान का नित्य प्रेमपूर्ण सेवा आपको मिले, ये हम लोग आशा करते हैं, और ये हम लोग भगवान का प्रति हमारा प्रार्थना है। आप लोग सब एकादशी कीजिए और भगवत धाम प्राप्त होकर भगवान का सेवा, नित्य सेवा लाभ कीजिए। आप लोग सब लोग कृपा करके, हमारा रिक्वेस्ट है, ये इस्कॉन टीवी सिलीगुड़ी चैनल में ऐसे इसी तरह हम लोग ये जो एकादशी और भगवान का बारे में हम लोग सब कुछ शेयर करेंगे, हम लोग बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोग अगर ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो क्या होगा, तो कोई नोटिफिकेशन आपका जो भी हम लोग अपलोड करेंगे भगवान का बारे में, ये कृष्ण कथा का हम लोग जो चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, आपका पास चला जाएगा। तो आपको सबको हमारा रिक्वेस्ट है, आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो इसमें से क्या होगा
जो हम लोग जब सब अपलोड करेंगे, जो एकादशी के बारे में, भगवान का बारे में, लीला कथा के बारे में, और भी बहुत सारी जो स्पिरिचुअल टॉपिक्स है हम डिस्कस करेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू। हरे कृष्ण।